अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे पहले की वीडियो में जो बेसिक्स और एक्सरसाइज 3.4 वाला वीडियो है उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करना है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसको स्टेप्स का नोट्स भी लिखा है, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं। वैसे इसको यहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में पहला तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया है, तो इसमें फिर से करेंगे एक बार, ठीक है। फिर देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो पहला काम करना होता है हमें एलिमिनेशन मेथड में, वो क्या होता है कि दोनों लीनियर इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है सच दैट कि किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, चाहे वो x को ले लीजिए, तो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम आना चाहिए, या फिर अब y के लिए कर रहे हैं तो y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम आना चाहिए। तो करते हैं वही काम। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x, तो दोनों का x का जो कोफिशिएंट है सेम हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो y के लिए कर सकते हैं। y को आप 3 से इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो y का जो कोफिशिएंट है वो 3 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट तो पहले से 3 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा। तो हम x के लिए x को लेके करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 2, ठीक है। मतलब इक्वेशन 2 को, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वेशन 2 इंटू 1, मतलब इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, वी गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इज 10। मतलब 2 से पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है, ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद वाला स्टेप में या तो दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो इसको हम ऐड, सॉरी इसमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा यहाँ हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाला। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन, अच्छा इसी को हम सब्ट्रैक्ट करना है हमें,
इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो इक्वेशन 4 इससे ऊपर लिख देते हैं, तो ये हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें से हम इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 10 डेट इज माइनस 6, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को हम किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर या 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही चीज करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो इसमें हम y इज इक्वल्स टू 6/5 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x तो x ही है, y की जगह में क्या रखना है 6/5 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस, ये इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में 6/5, तो ये y माइनस 6/5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, इसी को इधर लिख रहा हूँ दोबारा, तो ये इसका 5 एलसीएम हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 माइनस 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 19/5, ठीक है। तो x की वैल्यू आई आपकी 19/5 एंड y की वैल्यू आई 6/5। अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिख देते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन थे देख लेते हैं। एक तो था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल को किस दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं किसी एक इक्वेशन को लेके। तो हम किस इक्वेशन को लेके चलते हैं, हम चलते हैं इक्वेशन 1 को लेके, ठीक है। कंसीडरिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अभी तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पिछले एक्सरसाइज कर लिया है तो, ठीक है। तो फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल्स टू 5 और ये y जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने लेके चला था तो इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, जिसको हमने छोड़ा था उस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, जो कि सिर्फ एक वेरिएबल में हमारा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। x की जगह में क्या आएगा 5 माइनस वाई,
तो ये हो गया हमारा 5 माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद -3y तो पहले से है, तो ये -3y आ गया, फिर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, जो कि y वेरिएबल है हमारे पास। अब हम आसानी से इसको y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो वही काम करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो गया, -2 इंटू वाई इज 2y, उसके बाद -3y हमारे पास पहले से है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इधर -2y -3y ये -5y बन गया, इज इक्वल्स टू 4, और ये 10 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज -5y इज इक्वल्स टू -6। अब ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 6/5, हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये 5 हमारा डिवाइड में चला गया राइट हैंड साइड में जाके, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करके y की वैल्यू पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू 5 तो है ही हमारे पास, माइनस, अब y की जगह में कितना आएगा, 6/5, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये नीचे एलसीएम आ गया 5, यहाँ पे 5 5 से 25 हो जाएगा, -6, दिस इज 19/5। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, x की वैल्यू आ गई 19/5, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिली 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5, जो कि एलिमिनेशन मेथड से भी सेम ही आया था। यहाँ पे देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू 6/5 एंड x की वैल्यू 19/5 सेम ही आया था, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन, पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको नाम दे देते हैं। एक तो हमारे पास 3x plus 4y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x minus 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दोनों ही इक्वेशन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग नंबर हो सकते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर लेके आएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल को पकड़ के चलेंगे, दोनों को नहीं, ठीक है, सिर्फ एक को। तो यहाँ हम किसके लिए लेके चलें, हम x के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो 6 6 मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 विथ 3। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 3 इज 6x प्लस 2 इंटू 4 डेट इज 8y
इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज 20। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 2 इज 6x, फिर 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब क्या करना है हमें, अब नेक्स्ट में हमें करना है कि किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे 6x सेम है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20 हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 6x माइनस 6x इज 0, फिर 8 प्लस 6 इज 14y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 6 इज 14। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y, ये 14 कट गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमें y का वैल्यू मिल गया। अब इस y की वैल्यू को हम ओरिजिनल किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किस में करेंगे, 2 में कर देते हैं, ये ज़्यादा आसान दिख रहा है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास, देख के करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 2x तो 2x है, माइनस 2x यहाँ पे आ गया, उसके बाद माइनस माइनस 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, this implies 2x this gives 2x इज इक्वल्स टू 2, और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिस गिव्स 2x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, ये कट गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो कितना मिला हमें, y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसी चीज को हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो करते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन थे, देख के लिख लीजिए फिर से एक बार। हमारे पास पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है 3x प्लस 4y
इज इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करके उसमें से एक वेरिएबल के लिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। कंसीडरिंग इक्वेशन 2 वी गेट, किसके लिए सोल्व करेंगे, x के लिए सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x हो गया, ये वाला 2x। अब दिस इज इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे रखा, और ये वाला जो -2 है इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये +2y हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन सॉरी, पहले x के लिए अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 + 2y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या देगा हमें, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ गया, 1 + y हो गया, और ये 2 नीचे में है तो ये कट गया, तो दिस इज गिव्स x इज इक्वल्स टू 1 + y। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 1 + y, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है कि इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 को हमने कंसीडर किया था। तो वही काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of x in इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ये 3, ठीक है 3, फिर x की जगह में कितना आएगा, 1 + y, तो ये हो गया 1 + y, उसके बाद प्लस कितना है हमारे पास, 4y है, तो ये 4y आ गया, इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 3 × y = 3y इज प्लस ये 4y तो हमारे पास पहले से है, तो ये 4y हो गया, इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसी चीज को और एक बार लिख देना पीछे में, तो हमारे पास है 3 + 3y + 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करते हैं, कितना आएगा, अब ये देखिए 3 + 4 = 7y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 माइनस ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 7y इज इक्वल्स टू 7, तो ये कट गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, दिस गिव्स y इज इक्वल्स टू 1, तो हमने y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हमें कहाँ डालना होता है, जो हमने x के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें डालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें कितने मिली, 1, तो यहाँ पे डालेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, मैं नहीं पलटूंगा दोबारा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of y in equation 3, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू y + 1। ठीक है, तो x है हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल्स टू y की जगह में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड +1 पहले से है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमें x की वैल्यू मिली। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, यही हमें इलिमिनेशन मेथड से भी मिला था, आप चेक कर लीजिए पीछे जाके। ठीक है, ये देखिए इलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था, तो x इज इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल्स टू 1 मिला था, मतलब दोनों में सेम ही आंसर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, पहला इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y
प्लस 7, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये -4 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 9x, फिर ये 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -2y हो जाएगा। तो ये हो गया -2y इज इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को हम किसी नंबर से, इसको किसी एक नंबर से, इसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि x का वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम आ जाए, या फिर आप x के लिए नहीं करना चाहते हैं तो y के लिए कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है सच दैट y का जो कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वेशन में सेम आ जाए, ठीक है। तो वही काम करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 है ही, इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3 एंड इक्वेशन 2 विथ 1, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इज 9x माइनस 3 इंटू 5 इज 15 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12, ठीक है। उसके बाद इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब हमें इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से कि जो वेरिएबल्स है, हमारा एक वेरिएबल वो इलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे 9x दोनों में है, तो इसको एक दूसरे से किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा x जो वेरिएबल है वो इलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ ये y का इक्वेशन बचेगा और हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें, लिखते हैं इसको। तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये तो 0 हो गया, 9x माइनस 9x गया, हमारे पास यहाँ पे कितना बचता है -15 प्लस 2 इज -13y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा 12 माइनस 7 इज 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दिस गिव्स y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है। ये माइनस इधर आ गया और 13 से हमने डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू -15/13। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि इस y की वैल्यू को हमें किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही काम करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू मिली हमें, y इज इक्वल्स टू -5/13 मिला। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा हमें, 3x तो 3x है माइनस 5, उसके बाद y की जगह में कितना आएगा, 3x, यहाँ पे 3x हो गया, फिर माइनस तो माइनस है, फिर 5 की जगह में 5 आ गया, फिर y की जगह में कितना है, -5/13 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस गिव्स 3x तो है ही हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 5 जो 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल्स टू 4। अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -25/13। अब इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा, 13 नीचे में एलसीएम हो गया, फिर 13 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 52 हो गया, -25। तो इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 7 एंड 2 27 होगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 13, तो 3x इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 13। तो अब यहाँ से ये 3 गया, ये कितना बचेगा, 3 9 जा 27, तो ये हो गया 9/13। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 9/13। ठीक है, तो कितना कितना हमें सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल्स टू 9/13 मिला, एंड y इज इक्वल्स टू -5/13, -5/13, y इज इक्वल्स टू -5/13। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसी को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या था, देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। एंड इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 9x - 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल के लिए हम दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वही काम करते हैं, कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वी गेट, x के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 9x, फिर ये 7, और ये 2y राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इस x की वैल्यू को हम किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर किया था, तो इसमें नहीं डाल सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में हम डालेंगे। तो डालते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of x in इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा हमें, 3 तो 3 है, x की जगह में कितना आएगा, 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9, तो 3 को 3 लिखा और x की जगह में x की वैल्यू पुट कर दी, जो कि 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9 है।
अब माइनस ये जो 5y था वो आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू ये हमारे पास 4 है, तो ये 4 को लिख दिया। अब इस यहाँ से हम y के लिए सोल्व कर सकते हैं आसानी से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो कट गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब ऑल थ्रू आउट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 + 2y, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया तो ये 3 3 कट जाएगा जो यहाँ पे, या फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर दीजिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये 3 3 कट गया, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 3 कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 × -5 इज -15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, दिस गिव्स, अब देखिए ये हो गया हमारा 2 - 15 इज -13y इज इक्वल्स टू 12 - 7, तो ये 12 और ये राइट हैंड साइड में गया तो -7 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें -13y इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से क्या मिलेगा -13y इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है, -13 इधर चला गया राइट हैंड साइड में, तो डिवीजन में आ गया, तो ये हमें इक्वेशन y का वैल्यू मिल गया। अब इस y की वैल्यू को हमें यहाँ पे डालना है इक्वेशन नंबर 3 में और x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, ठीक है, तो वही काम करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, substituting the value of y in equation 3 we get, x की वैल्यू कितनी है वहां पे देख लीजिए, जो इक्वेशन नंबर 3 में x इज इक्वल्स टू 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल्स टू 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। आप लोगों ने लिखा हुआ है तो वहीं से देख लीजिए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 7, तो 7 है, प्लस 2 और y की जगह में -5/13 और ये डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया हमारा 7 - 5 × 2 इज 10 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 13 7 जा करके देखिए, 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7, 91 होगा, ठीक है, तो ये हो गया 91 - 10 डिवाइडेड बाय 13 × 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 81 डिवाइडेड बाय 13 × 9, तो ये 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9/13, तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आई 9/13, x की वैल्यू आई 9/13 एंड y की वैल्यू आई -5/13, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब मैच कर लीजिए उसमें सेम आया था कि नहीं, देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी सेम ही आया था, x की वैल्यू 9/13 एंड y की वैल्यू -5/13, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है।